हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड, अगर हमारा कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, अगर फ्रेंड इसका है या ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो हमारा पैराबोला होगा, ये हमारी जो इक्वेशन होती है पैराबोला होती है। और ये पैराबोला जो होगा, अगर ए हमारा जीरो से बड़ा है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, यानी फ्रेंड कॉनकेव अपवर्ड होगा। इस तरह से अपवर्ड ओपन होगा, इस तरह से फ्रेंड। अगर फ्रेंड ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है, उसी तरह से अगर ए हमारा लेस देन जीरो हुआ तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये तो तब था अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो और फ्रेंड ए हमारा लेस देन जीरो हो तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस तरह से पैराबोला बनेगा फ्रेंड, कॉनकेव डाउनवर्ड। और पैराबोला का जो मुंह ओपन होगा वो नीचे की तरफ होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब फ्रेंड हम देखेंगे डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। तो फ्रेंड अगर हमको कोई इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें बताना है कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट कितने हैं और नेगेटिव रूट कितने हैं, तो वो हमें फाइंड करने के लिए डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन पता करना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहले हम पॉजिटिव रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो फ्रेंड अगर हमें ये कोई इक्वेशन दी हुई है इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, ये एक हमारी इक्वेशन है। इसको हमने एफ एक्स इक्वस टू मान लिया फ्रेंड, एफ एक्स इक्वस टू दिया है। तो हमें इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट फाइंड करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसके कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने नेगेटिव रूट हैं। तो फ्रेंड हमें देखना पड़ेगा, अगर हमें पॉजिटिव रूट फाइंड करने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है इक्वेशन का। जैसे फ्रेंड ये हमारी इक्वेशन दी हुई है इस तरह से, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फ्रेंड देख लेते हैं इसका एग्जांपल कि हम कैसे पॉजिटिव रूट बताएंगे। एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड इस तरह से, यदि इक्वेशन हमें दी हुई है एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 14x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड हमें इसमें ये देखना होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट निकालने के लिए, जैसे हमें निकालना है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट। तो इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट फाइंड करने हैं कि कितने होंगे इस इक्वेशन के। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि साइन कितनी बार चेंज हो रहा है फ्रेंड। तो पहले देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव से साइन नेगेटिव चेंज हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव से फिर पॉजिटिव चेंज हो गया, फिर यहाँ पॉजिटिव से फिर नेगेटिव चेंज हो गया इस तरह से, और फिर यहाँ नेगेटिव से फिर पॉजिटिव चेंज हो गया। तो फ्रेंड कितनी बार साइन चेंज हुआ, 1 2 3 4। तो हमें इसके जो रूट होंगे, जो पॉजिटिव रूट होंगे, वो फ्रेंड 4 रूट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इक्वल हो जाएगा फ्रेंड 4। इसी तरह से फ्रेंड अगर हमको
नंबर ऑफ निगेटिव रूट फाइंड करने हो, लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट। कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के हमें निगेटिव रूट फाइंड करने हैं, तो फ्रेंड हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड अगर हमको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, लेट अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स बराबर यही ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन हो गई फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हमको देखना है इस इक्वेशन के नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट कितने होंगे फ्रेंड। तो उसको हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करना होगा, पुट एक्स बाई माइनस एक्स। एफ एक्स में जब हम एक्स को माइनस पुट कर देंगे फ्रेंड तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस बी इंटू माइनस एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। तो ये एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो फ्रेंड ये अब भी हमारा ए एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। तो अब हमको सेम काम करना है कि नंबर ऑफ रूट कितने चेंज हुए, यहाँ से नंबर ऑफ साइन कितना चेंज हुआ वो निकल जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से यहाँ पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो गया और निगेटिव से फिर एक पॉजिटिव रूट चेंज हो गया। तब हमको देखना है देन चेक नंबर ऑफ साइन चेंज, साइन चेंज। हमने नंबर ऑफ साइन चेंज कितनी बार हुआ चेक कर लिया। जैसे इस इक्वेशन में 2 बार हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया। तो फ्रेंड नंबर ऑफ निगेटिव रूट कितने हो गए इस इक्वेशन में, नंबर ऑफ निगेटिव रूट हो गए फ्रेंड 2। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, अगर हमको इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, यही प्रीवियस इक्वेशन ही ले लेते हैं। ये दी हुई है x की पावर 4 एफ एक्स इक्व टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 इक्व टू 0। तो फ्रेंड हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट बताने हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है, हमें x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करना है। तो एफ एक्स में x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 14 इंटू माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल 0। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे कि x की पावर माइनस एक्स की पावर कोई भी इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव प्लस में ही आ जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से x की पावर माइनस 4 है तो ये x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 है तो ये x की पावर 4 बन जाएगा फ्रेंड। और यहाँ ये वाला माइनस है, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे प्रोडक्ट में फ्रेंड। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसी तरह से यहाँ 3 प्लस 3 और माइनस एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये प्लस माइनस का 14 है और माइनस का x है तो मल्टीप्लाई होगी तो ये 14x हो जाएंगे प्लस 5 इक्व टू 0। अब हम इसमें देख लेंगे कि नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, माइनस एफ एक्स का नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है फ्रेंड। आप देखेंगे यहाँ प्लस से प्लस में जा रहा है तो कोई साइन चेंज नहीं है, फिर यहाँ से प्लस में जा रहा है तो भी कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ।
फिर यहाँ भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ, जैसे प्लस से प्लस का ही था और प्लस में ही जा रहा है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट में भी प्लस से प्लस में ही जा रहा है, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कितने हो गए फ्रेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट हो गए 0, क्योंकि कोई भी हमारा साइन चेंज नहीं हुआ 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, हमने आपको अगर कोई भी इक्वेशन दी है तो उसके रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये बता चुके थे। लेकिन फ्रेंड अगर हमको कोई भी इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हमें बताना है, और अब चलिए पहले वही देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगर हमको कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट हमें पता है या जिसके रूट हमको दिए हुए हैं, वो इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे। फाइंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट आर गिवन। तो फ्रेंड अगर हमें दो रूट दिए हुए हैं किसी इक्वेशन के, दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमसे अगर कहा गया है कि वो इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट ये अल्फा एंड बीटा है, तो फ्रेंड हम वो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको लिखना है, दो रूट हैं तो कितने डिग्री की इक्वेशन होगी, 2 डिग्री की इक्वेशन होगी। फ्रेंड माइनस कर देना है और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट लिख लेना है, और प्लस में लिख लेना है फ्रेंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस एक्स इंटू सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। इसी तरह से अगर फ्रेंड हमको दो रूट ना देकर 3 रूट दिए हो तब हम इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड। जैसे अगर हमको ये दिया हुआ है, इफ रूट आर अल्फा बीटा एंड गामा देन, तो फ्रेंड इसमें इक्वेशन के रूट 3 है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो 3 डिग्री की होगी। तो फ्रेंड इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट, इसमें भी इसी तरह से लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट। फ्रेंड इससे कम 1 डिग्री, एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड क्या होगा, यहाँ माइनस है तो इससे अगला टर्म प्लस हो जाएगा। अब हमको यहाँ 3 रूट है तो दो दो की प्रोडक्ट भी करनी पड़ेगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ each two root, each two root। तो फ्रेंड इसमें 1 डिग्री और कम हो जाएगी तो यहाँ x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रूट इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गई, अब यहाँ कोई डिग्री नहीं बचेगी, तो फ्रेंड इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी 3 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। सम ऑफ रूट को क्या लिख देंगे फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टू रूट, तो यानी क्या करेंगे, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कर देंगे, बीटा गामा की प्रोडक्ट कर देंगे और गामा अल्फा की प्रोडक्ट कर देंगे। ये हम आपके दो रूट की मल्टीप्लाई हो गई और इनका सम कर दिया फ्रेंड, यह x से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस आए, माइनस का साइन माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी 3 डिग्री की इक्वेशन आपने राइट कर दी फ्रेंड, जब आपको 3 रूट दिए हुए थे। तो फ्रेंड अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। यदि फ्रेंड इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि रूट दिए हुए हैं किसी इक्वेशन के, रूट दिए हुए हैं 4,
6 रूट दिए हुए हैं, तो आप किस तरह से इक्वेशन लिखोगे? तो फ्रेंड ये 2 रूट दिए हुए हैं, तो इस ये जो इक्वेशन होगी हमारी 2 डिग्री की होगी। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट लिखेंगे फ्रेंड, 4 and 6 10 हो जाएगा। इस तरह से 10x लिख देना है माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब फ्रेंड प्रोडक्ट प्लस के साइन के साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो फ्रेंड 4 6 24 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड ये आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई फ्रेंड। वैसे अगर आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दी हो, जैसे रूट दे दिए आपको 1 2 3 रूट दिए हुए हैं फ्रेंड 1 2 3, तो आपको इस 3 डिग्री की इक्वेशन लिखनी है। तो फ्रेंड आप किस तरह से लिखेंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन, 3 रूट दिए हुए तो 3 डिग्री की इक्वेशन होगी माइनस सम ऑफ रूट। तो फ्रेंड आप जब इनको ऐड करोगे 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है, नेक्स्ट साइन प्लस का होगा फ्रेंड। अब इनकी दो की प्रोडक्ट करेंगे, 2 + 6 + 3, तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा, 2 6 8 8 और 3 11 एक्स आ जाएगा फ्रेंड। फिर यहाँ प्लस है, नेक्स्ट साइन माइनस का होगा फ्रेंड, अल्टरनेटिव साइन चलते हैं। तो फ्रेंड अब इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये फ्रेंड आपकी 3 ऑर्डर की 3 डिग्री की इक्वेशन आ गई। तो फ्रेंड ये आ गया x³ - 6x² + 11x और -6 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड आपको ये याद रखना है, जब इक्वेशन के रूट 1 2 3 दिए हुए हैं तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 1 2 3 रूट सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो आप देख कर ही पता कर सकते हैं। फ्रेंड आगे जाने से पहले हम आपको कुछ नोट पॉइंट लिखवा देते हैं इस तरह से। फ्रेंड यदि फ्रेंड हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, ax² + bx + c इक्वल टू 0, इसको fx इक्वल टू मान लेते हैं फ्रेंड, fx इक्वल टू ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो फ्रेंड अगर आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा रूट है, रूट, तो फ्रेंड अल्फा बीटा रूट है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ए अल्फा प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो माइनस के c अपॉन अल्फा होती है। उसी तरह से ए बीटा प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो माइनस के c अपॉन बीटा होती है फ्रेंड। चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, फिर पहले नोट लिख लीजिए। नोट 1 था फ्रेंड, नोट 2 में है फ्रेंड इस तरह से, यदि फ्रेंड नोट 2 है इस तरह से, यदि जो हमारी इक्वेशन है fx इक्वल ax² + c, यानी फ्रेंड अगर हमारी जो इक्वेशन है वो x का टर्म नहीं कंटेन करती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का टर्म कंटेन नहीं करती, तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, हमारे जो रूट होंगे वो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर अब साइन अपोजिट होंगे फ्रेंड। इस इक्वेशन में जो हमारे रूट होंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट होंगे फ्रेंड। यदि फ्रेंड नोट नंबर 3 देखते हैं, यदि कोई हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है इस तरह से ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यदि इसमें बोला जाए कि फ्रेंड अगर हमारे जो रूट हैं इस इक्वेशन के रूट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी फ्रेंड रूट्स आर रेसिप्रोकल, इस तरह से बोला जाए कि इस इक्वेशन के fx जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन के रूट हैं
वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो फ्रेंड तब क्या कंडीशन हमारी होगी। तो फ्रेंड अगर हमने एक रूट अल्फा माना है तो दूसरा रूट हमारा 1/अल्फा हो जाएगा इस तरह से, तब हमारा ए और सी इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड। इस तरह इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से आएगा फ्रेंड, ये ए इक्वल टू सी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रेंड। इस तरह से आ जाएगा। अगर हम ए की जगह एक्स की जगह 1/अल्फा रखेंगे तो फ्रेंड ये बन जाएगा ए अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी अपॉन अल्फा प्लस सी। तो फ्रेंड जब आप इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर। तो फ्रेंड अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले तो फ्रेंड ये दो इक्वेशन हमारी इक्वल होंगी। तो फ्रेंड ये दो इक्वेशन इक्वल होंगी तो फ्रेंड ए इक्वल टू सी होगा क्या नहीं होगा फ्रेंड, आप इससे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किस तरह से हमें इक्वेशन दी हुआ तो हम किस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड से दिया हुआ है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन दी हुई है हमको फ्रेंड इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are 2α plus 3β एंड 3α प्लस 2β। तो हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये हैं फ्रेंड। तो पहले हम देखेंगे इक्वेशन लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है फ्रेंड हमको इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड यहाँ से हम सम ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड यहाँ से हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ये और माइनस ये वाला और माइनस का 5/2 ये वाला, तो माइनस का 5/2। तो यहाँ से फ्रेंड आ गया 5/2। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखनी है तो आप किस तरह से लिखेंगे, ये होता है सी अपॉन ए। सी दिया हुआ है ये 7 और ए है हमारा 2। तो फ्रेंड इस तरह से लिख लिया। अब आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट ये है। तो फ्रेंड आपको पहले सम ऑफ रूट लिखना पड़ेगा। सम ऑफ रूट आप इन रूट का सम करके देखिए फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 2α प्लस 3β प्लस 3α प्लस 2β। तो फ्रेंड जब आप इनको ऐड करेंगे 2 and 3 5α प्लस 3β प्लस 2β, तो ये 5β बन गया। तो फ्रेंड आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया 5α प्लस बीटा। तो अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की। तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 5/2। इस तरह से इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे फ्रेंड तो आप इस तरह से कर देंगे, इक्वल प्रोडक्ट करेंगे किसकी 2α प्लस 3β की एंड 3α प्लस 2β की। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो फ्रेंड किस तरह से आएगी वैल्यू आपकी, देखिएगा फ्रेंड। जब आप इस 3α की 2α स्क्वायर से करेंगे तो ये 6α स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 से 9 हो जाएगा, 9α इंटू बीटा हो जाएगा। फिर इस 2β की इस 2α से करेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 4α बीटा। फ्रेंड इसी तरह से इस 2β की मल्टीप्लाई 3β से करेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 6β स्क्वायर। तो फ्रेंड जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 6 कॉमन ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 9 and 4 13 हो जाएगा, 13 अल्फा बीटा। तो फ्रेंड आप इसको इस तरह से कर दोगे तो फ्रेंड आप इसको लिख लेना, आप इसको लिख लेंगे 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा।
तो फ्रेंड अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको 5 पाई, या चाहे इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो फ्रेंड जब आप इसकी वैल्यू यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बच जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, यहाँ बच जाएगा 12 में से 13 घटाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का 1 अल्फा बीटा बच जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 6 5/2 का स्क्वायर हो रहा है तो ये 25/4 आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 7/2। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 41 फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ रूट भी पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है फ्रेंड। तो आप इसके इक्वेशन लिख सकते हो फ्रेंड आसानी से। देखिए आप इक्वेशन किस तरह से लिखते होगे, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। देखिए 2 रूट है इस इक्वेशन के, तो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी फ्रेंड। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 अल्फा, जो हमारी इक्वेशन के रूट थे ये फ्रेंड। तो इसके जब हमने सम किया था ये आया था 25/2। तो अब हम इसकी जगह 25/2 रख देते हैं। तो यहाँ पर 25/2 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू आई 41, तो 41 रख देते हैं फ्रेंड इक्वल्स टू 0। तो आपकी 2 एलसीएम ले लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई जिसके रूट हमें दिए हुए थे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से रूट दिए हुए थे, वो ये इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। यदि हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं तो उनके अगर बोला जाए कि इन दोनों इक्वेशन में एक एक रूट कॉमन है या 2 रूट कॉमन है तो हमारी कंडीशन क्या होगी। चलिए फ्रेंड देखते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो फ्रेंड देखिए यदि कोई इक्वेशन हमको इस तरह से दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 हो गई ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0। तो ये फ्रेंड इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और हमसे बोल दिया गया है ये दोनों इक्वेशन का एक एक रूट कॉमन है। तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं या पहला केस लिख लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन वन रूट इज कॉमन, व्हेन वन रूट इज कॉमन। तो फ्रेंड जब हमको कहा गया हो कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तब हमारी कंडीशन क्या होगी। हमने माना कि कॉमन रूट जो है कॉमन रूट अल्फा है, लेट किया कि कॉमन रूट हमारा जो है अल्फा है। तो फ्रेंड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये रूट। तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं फ्रेंड। इसी तरह से ये रूट, ये जो कॉमन रूट है ये इस वाली इक्वेशन का रूट भी इस वाली इक्वेशन का भी रूट है। तो फ्रेंड ये इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो ये ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तब आप देखिएगा अब आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू पता चल रहा है, अल्फा की वैल्यू दी होगी। तो आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर रखिएगा आप, अल्फा रखिए यहाँ दूसरी कंडीशन में, यहाँ 1 रख लीजिएगा फ्रेंड। इनको सबको इक्वल कर दीजिएगा। आपको अल्फा के अपॉन में क्या रखना है, ये वाला टर्म छुपा लेना है और b इंटू सी कर देना है। b इंटू सी माइनस में हो जाएगा b डैश इंटू सी डैश, b डैश इंटू फ्रेंड ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको अल्फा के अपॉन में लिखना है फ्रेंड। तो आप ये वाले कंडीशन बी अल्फा वाली छुपा लीजिएगा, ए इंटू अल्फा ए इंटू सी डैश माइनस ए डैश इंटू सी डैश, इस तरह से लिख लीजिएगा। ए इंटू सी डैश माइनस ए डैश इंटू सी, इसी तरह से आप सी वाली कंडीशन छुपा लीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी।
तो फ्रेंड जब यहाँ से आप कोई भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे तो आपका एक रूट कॉमन आ जाएगा, उसकी कंडीशन आ जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है फ्रेंड। इसी तरह से केस नंबर 2 है हमारा। केस सेकंड है फ्रेंड, जब दो रूट कॉमन हो, व्हेन टू रूट आर कॉमन। जब हमारे दोनों रूट कॉमन हो, तो फ्रेंड एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, दोनों रूट कॉमन हो गए तो दोनों इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फ्रेंड, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फ्रेंड अब आप यहाँ से पुट करेंगे तब हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट कंडीशन बता दे रहे हैं, ए अपॉन ए डैश इक्वल आ जाएगा बी अपॉन बी डैश, इसी तरह से सी अपॉन सी डैश इक्वल आ जाएगा फ्रेंड। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई भी दो इक्वेशन देगा कि ये हमारे इन इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, तो फ्रेंड आप इस तरह से ए अपॉन ए डैश जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उनका रेशो इक्वल होगा एक्स के कोफिशिएंट के रेशो के, उसी तरह से कांस्टेंट टर्म के रेशो के इक्वल होगा। चलिए फ्रेंड इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, इफ द इक्वेशन 3x² minus 2x plus p equals to 0 and 6x² minus 17x plus 12 equals to 0 have a common root, then find the value of p। तो फ्रेंड हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों इक्वेशन में जब एक रूट कॉमन है। तो फ्रेंड हमने माना लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। तो फ्रेंड अब आपको क्या करना है, इस तरह से x के स्थान पर अल्फा रख लेना है, 3α² प्लस -2 अल्फा प्लस p इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 6α² माइनस 17 अल्फा और फ्रेंड ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। अब आपको हमने वैल्यू निकालना बताई थी अल्फा स्क्वायर और अल्फा और 1, इस तरह से रख लेना है। और अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 12, तो माइनस का ये हो जाएगा 24 और फ्रेंड माइनस का ये माइनस के 17 इंटू पी, तो ये प्लस का हो जाएगा फ्रेंड 17p। इसी तरह से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 36 आ जाएगा माइनस 6p। इसी तरह से जब आप p की वैल्यू निकालोगे तो फ्रेंड ये आ जाएगा माइनस के 51 एंड प्लस के 12। तो आप अब इन दो इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे तो फ्रेंड ये आ जाएगा आपका इस तरह से अल्फा स्क्वायर। पहले इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 36 माइनस 6p इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन आएगा फ्रेंड माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला माइनस और एक साइन में आता है, एक ये है तो ये प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से बचेगा माइनस का 39। तो फ्रेंड जब आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी 36 माइनस 6p अपॉन माइनस के 39, एक वैल्यू आ गई अल्फा की। इसी तरह से अब आप यहाँ से दो इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तब आपकी अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड देखिएगा वो वैल्यू किस तरह से आएगी, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 17p माइनस 24, अब यहाँ 1 अपॉन माइनस के 39। तो फ्रेंड यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिएगा आप, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी निकालिए तो आ जाएगा 36 माइनस 6p अपॉन माइनस का 39 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 17p माइनस 24 अपॉन माइनस के 39। तो फ्रेंड स्क्वायर हो रहा है तो एक पावर तो कट जाएगी माइनस 39 की, और यहाँ से आ जाएगा 36 और यहाँ 6 माइनस p का स्क्वायर
इज इक्वल टू 17p माइनस 24। इस तरह से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे इंटू इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस के 39, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 39 एक बच जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रेंड तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी इस तरह से 12p स्क्वायर प्लस 77 p प्लस 120 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ये आ जाएगा फ्रेंड। इसके फैक्टर हो जाएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दोगे तो आप इसके फैक्टर बन जाएंगे इस तरह से। इसके फैक्टर आ जाएंगे 45p प्लस 32p प्लस 120। अब फ्रेंड यहाँ से जब आप कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड इस तरह से आ जाएगा ये आपका 3p कॉमन लिया आपने तो यहाँ से बच जाएगा 4p प्लस 15। यहाँ से भी आपने कॉमन लिया 8 तो फ्रेंड इस तरह से 8 32 प्लस फ्रेंड जब यहाँ से लेंगे तो ये 15 मिक्स 20। तो फ्रेंड ये वाला टर्म फिर से कॉमन है, आप इसको फिर से कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 एंड 3p प्लस 8। अब जब आप यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो फ्रेंड यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15/4 एंड एक वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 8/3। तो फ्रेंड ये आपकी p की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि ये वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।